जय माता दी दोस्तों। आने वाले छठ महापर्व के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि छठ महापर्व आने वाला है। 4 दिवसीय ये जो पर्व होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। नहाए खाए से ये जो व्रत है वो शुरू हो जाता है और जो उगते हुए सूर्य को अर्घ है वहाँ से ये इस व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जो पूछ रही हैं कमेंट करके कि दीदी जो छठ पूजा है, छठ पूजा में जो पीरियड्स है या मासिक धर्म है अगर आ जाता है तो आपको पूजा पाठ जो है वो कितने दिन बाद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलेगी कि आपको कितने दिन में पूजा जो है वो करना चाहिए। इस बार साल 2024 में जो छठ महापर्व है वो 5 तारीख से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये 4 दिवसीय व्रत होता है। 4 दिन जो है वो किया जाता है। पहला जो दिन होता है वो नहाए खाए होता है, दूसरा खरना, तीसरा संध्या का अर्घ और जो चौथा है वो है सुबह का अर्घ। और इसी के साथ व्रत का पारण हो जाता है और जो व्रत होता है वो संपूर्ण हो जाता है। ये जो छठ महापर्व है ये अपने संतान के लिए किया जाता है। खास करके ये जो पर्व है वो जैसे बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके पास संतान नहीं है तो जो मनौती है मान देती हैं कि संतान अगर उनको होगी तो छठ मैया वो व्रत करेंगी। तो इस प्रकार से व्रत किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ऐसी बहनें हैं जिनके पास संतान रूपी कन्या के रूप में संतान है तो वो मान देती है कि उनके घर में अगर पुत्र प्राप्ति होगी तो वो करेंगी। तो इस प्रकार से भी इस व्रत को किया जाता है, क्योंकि छठी मैया जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। आप कामना को लेकर व्रत करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी कामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो जो छठ पूजा है वो 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक है। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजरने वाले हैं तो आप क्या करें कि घर में जो भी आपके नाते रिश्तेदारी में, आपके घर परिवार में जो भी लोग हैं आप उनको पहले से ही बुला लें। जैसे कि 5 तारीख से नहाए खाए शुरू हो रहा है तो आप 4 तारीख को ही उनको बुला लें, क्योंकि बहुत सारी तैयारी होती है। बांस की डलिया, बांस का सूप जो है वो लाया जाता है बाजार से, बहुत सारे फल लाए जाते हैं, ठेकुआ वगैरह बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी तैयारी जो है वो लगती है। तो आप अगर उनको बुला लेंगी तो क्या होगा कि बहुत सारी मदद जो है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि छठ महापर्व में अकेला एक व्यक्ति काम जो है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मान लीजिए कि जिस दिन नहाए खाए शुरू हो गया, फिर उसके बाद जो कार्य हैं वो मान लीजिए शुरू हो गए, फल वगैरह जो है वो ला के रख दिए, सूप वगैरह सजाए जाते हैं, तो अच्छे से उनको हल्दी से लेपन किया जाता है। फिर सारे जो फल होते हैं उनको धो धो के रखा जाता है, ठेकुआ का प्रसाद बनाया जाता है और जो बांस की बड़ी डलिया होती है वो तो जाती है, साथ में सूप जो है वो तैयार होके जाते हैं। और जिस दिन शाम का अर्घ होता है उस दिन तो पूरा नया सामान जाएगा ही। उसके अगले दिन यानी सुबह का जो अर्घ होगा, जो शाम की टोकरी होगी उसका कोई भी सामान जो है वो नहीं लिया जाएगा। अगला जो सामान है, नया जो सामान है वो अगले दिन रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ नई साड़ी जो है, जिस दिन अर्घ दिया जाता है उस दिन नई साड़ी पहनी जाती है। बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार 2 साड़ियाँ ली जाती हैं, मतलब शाम के अर्घ के लिए सुबह और सुबह के अर्घ के लिए अलग, तो 2 साड़ियाँ ली जाती हैं। बहुत सारे लोग एक अपने बजट के अनुसार लेते हैं। तो क्या होता है कि जब पीरियड्स या मासिक धर्म आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से नेचुरल है। तो आप परेशान जितना ही होंगी वो आपके लिए ही दिक्कत होगा, आपके शरीर में परेशानी होंगी, लेकिन इससे बाकी चीज़ें जो हैं वो कहीं भी ये नहीं है कि मतलब आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर गए तो आपने बहुत बड़ा कोई कांड कर दिया या बहुत बड़ी आपसे कोई भूल हो गई या एक तरीके से आपने पाप कर दिया। आपको परेशान नहीं होना है अगर आपका 5वां दिन है, क्योंकि जो नारी होती हैं, जो स्त्री होती हैं, वो 3 दिन रजस्वला धर्म में अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। चौथे दिन वो किचन रसोई घर में जा सकती हैं, किचन रसोई घर के लिए पवित्र बताई गई हैं, और 5वें दिन वो देव कार्य के लिए पवित्र बताई गई हैं। तो अगर आप 3 दिन आपका हो चुका है, आपका चौथा दिन है, आपका 5वां दिन है और आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं, 5वें दिन को खास करके अगर मैं बात करूं तो 5वें दिन अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो फिर आपको पूजा पाठ जो है
वो कर लेना चाहिए। वैसे जो देवी की पूजा होती है वो 5वें दिन होती है और जो देव की पूजा है वो 7वें दिन होती है। बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार 7 दिन के बाद होती है, तो वो आप अपने घर की परंपरा देख लीजिए। जो छठी मैया है वो माता हैं, देवी हैं, और जो सूर्य भगवान है वो देव हैं। तो जो देवी हैं उनकी 5वें दिन और जो देव हैं उनकी 7वें दिन पूजा की जाती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका 5वां दिन है तो आप पूरी विधिवत रूप से छठी मैया का व्रत कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं। और अगर आप साफ स्वच्छ हो चुकी हैं पूरी तरीके से तो आप सूर्यदेव को अर्घ भी दे सकती हैं। इसमें कुछ दिक्कत जो है वो नहीं है, चाहे वो डूबते हुए हो गए और चाहे वो उगते हुए हो गए। लेकिन पवित्रता का ध्यान रखना है, आपको सर से पानी डाल के स्नान करना है, क्योंकि जब छठ घाट होते हैं पानी में उतरा जाता है, आधे कमर से पानी में खड़े होके जो अर्घ है वो दिया जाता है। तो आप बालों से ही स्नान करके जाएं और पानी में खड़े होके आप अर्घ वगैरह जो है वो दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पानी में नहीं उतरा जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ उतरा जाता है, सबके यहाँ अलग अलग थोड़ा सा नियम जो है वो हो जाता है। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पीरियड्स का आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप मान लीजिए अगर कोई है तो आप उनसे पूरी मदद लीजिए, डाला वगैरह जो है वो भरवा लीजिए, सूप तैयार करवा लीजिए और उसके बाद आपको स्नान ध्यान करना है, व्रत करना है, व्रत नहीं छोड़नी है। इसके बाद जब मान लीजिए कि आप छठ घाट पे जाती हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, भले वो पड़ोसी हो गए, भले बहुत दूर दूर के हो गए, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो छठ घाट पे मिलते हैं, तो आप उनसे अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। आपको इसमें परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग जो है वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार देखिए जो नए लोग हैं, जैसे मतलब बहुएं हो गई, बेटियां हो गई, जो नए बच्चे हैं वो कई बार व्रत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कठिन व्रत होता है, 36 घंटे का ये व्रत होता है। तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो करते हैं। तो अर्घ जो है वो बहुओं से भी दिलवा देते हैं, बेटों से दिलवा देते हैं, पति से दिलवा देते हैं, बच्चों से दिलवा देते हैं। तो जो अर्घ है वो आपको दिलवा देना चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे वो अड़ोस पड़ोस का कोई भी हो, आप उनसे अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। और जो छठ पर्व है वो बहुत विशेष है, बहुत बड़ा है और इसमें जो मदद है वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं हमारा जो व्रत है वो फिर कैसे होगा। तो आप उनसे जो मान ली मदद के लिए आपने बुलवाई हैं उनसे आप पूरी मदद ले लीजिए। और अर्घ की बात है तो आप जो भी मान लीजिए जो आई हैं उनसे भी अर्घ दिलवा सकती हैं। अगर वो व्रत नहीं रहती हैं, कई बार बहुत सारे लोग व्रत नहीं रहते हैं, तो क्या होता है कि स्नान ध्यान करके आप उनसे भी अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको व्रत करना जरूरी है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा मतलब उत्सुक होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम जो है वो व्रत करके ही अर्घ देंगे। इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो अर्घ है वो देते हैं, तो आप उनसे भी अर्घ दिलवा सकती हैं। आप जो मान लीजिए कि छठ घाट में जो लोग मिलते हैं उनसे भी अर्घ दिलवा सकती हैं। कोई नहीं है तो आप अपने पति से अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। इसमें हैरान परेशान होने वाली जैसी कोई बात जो है वो नहीं है। और 5वां अगर आपका दिन है तो आप पूरी विधिवत रूप से 5वां दिन है, 6वां दिन है, 7वां दिन है, जितने भी दिन हैं आप 4 दिन के बाद जो भी दिन आते हैं उसमें अगर आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो फिर आपको स्नान ध्यान करके बालों को धो के अच्छे से पूजा पाठ और अर्घ वगैरह जो है वो दे देना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष जो है वो नहीं लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि पीरियड्स के बारे में ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को छठ महापर्व के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।